कोई अच्छा अपने गमले में कोई पेड़ लगाएं, घर के आंगन में कोई छोटा सा पेड़ लगाएं, पुष्प का हो चाहे वो कोई फलदार वृक्ष का हो, हमने लगा दिया तो उसमें जल भी डालेंगे। जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाएगा तो उसकी जड़पतवार से उसकी रक्षा भी कर देंगे, पशु पक्षियों से उसकी रक्षा भी करेंगे, संवर्धन करेंगे। तो ठीक है, वैसे ही जिस दिन आपके हृदय में हरि से प्रेम का बीज स्थापित हो जाए उसी दिन से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेम रूपी बीज, भक्ति रूपी बूझ हमने अपने हृदय रूपी आंगन में धारण कर लिया है, अब इसको बढ़ाना है। जब धीरे धीरे वह अंकुरित होगा, जब वह धीरे धीरे विकसित होगा, जब धीरे धीरे पुष्पित होगा, जब वह अंकुरित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा तो फलित भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रेम रूपी बीज को जब वो अंकुरित हो जाए तो उसकी रक्षा करना है। रक्षा कैसे करोगे? जो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मद, मात्सर्य है, यही शत्रु हैं उसके। किसके? प्रेम के बीज के, भक्ति के पौधे के। सबसे बड़े शत्रु कौन है? यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनसे उसको हमको रक्षा करना है और धीरे धीरे वही भक्ति का, प्रेम का बीज वृक्ष के रूप में आपको फलित हो जाएगा और फलदार हो जाएगा। जब फल प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित ही आपको तुष्टि पुष्टि भगवत की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे छोटे से पेड़ के लिए रक्षा करने की आपकी जरूरत है, और जब वह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वह बड़ा पेड़ आपकी सबकी रक्षा करेगा। वो आपको छाया देगा, आपको फल देगा। जिन पशु पक्षियों से आप रक्षा करते थे वही पशु पक्षी आकर के उसके ऊपर विराजमान होंगे और वो खुद सर आसरा मांगेंगे। तो ठीक है, वैसे ही संसार में जिस दिन आपने भक्ति के पौधे को हृदय में धारण कर लिया, जो लोग अन्य लोग भक्ति को धारण नहीं करते, आपके आचरण को देख करके वो भी भक्ति को धारण करेंगे, भक्तिमान बन जाएंगे, भक्तिमती बन जाएंगे और सच पूछिए श्री हरि से प्रेम करना सीख जाएंगे। बोलिए राधे राधे। क्यों? क्यों धीरे धीरे 4 महिलाएं आई और कुछ ने कहा वो हो कथा सुन रही है, कथा सुनने गई थी। अच्छा, कथा सुनने गई थी कि मेकअप दिखाने गई थी? हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, कुछ कहती है देखो तो सही, कथा का टाइम 5 बजे का पूरा होने को 4:45 बजे पहुंचती है, 15 मिनट के लिए दिखाने को हम भी आया। तो लोग तरह तरह के लांछन लगाएंगे, लगाने दो। लेकिन कोई अगर आपको देख के इस प्रकार का भाव लाया, अरे देखो तो सही, ये कथा में 3 घंटे जाकर के बैठती है, मैं भी तो चलती हूँ, ऐसा भी सोचते हैं। आपके अच्छे आचरण को भी देखने वाले लोग रहेंगे, भले चाहे कम रहे। तो आपके कथा में आने के भाव को देख करके, आपके कथा के भाव को सुनने को देख करके अगर कोई 4 लोग और उत्साहित होते हैं तो आपकी कथा सुनना सार्थक है। बंधु जय हो। बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे। हाँ जी, कुछ मैयाएं क्रोध में बोलती हैं, डर लगता। वैसे तो हमारा अपना घर है, हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारी मैयाएं बहुत सारी बैठी यहाँ पे। अभी हमारी सीता माता जी, आंटी जी भी आ गई, अभी मातृतुल्य हैं और हमको तो उन्होंने कई प्रकार की समझाइश भी देती है, पढ़ाती भी है। सारे गामा खूब सिखाए, उन्होंने कहा थोड़ा सुर लय ताल सीख लो, लेकिन हमारा दुर्भाग्य समय ज़्यादा नहीं दे पाए। लेकिन ठीक है, जैसा भी है। अभी भी कहती हैं आप आया करो घर पे और मैं तुम्हें ये राग सिखा दूंगी, ये सब। अच्छा भाव, कितना आशीष, कितना एक प्रेम हमको मिलता है आपसे। हम तो बड़े बड़े भागे हैं वास्तव में। नहीं तो पूरा पड़ोस के लोग तो आपस में चर्चा नहीं करते, बोलते नहीं है, देखना नहीं चाहते। यहाँ तो सब हमको अपना मानते हैं, हम सबको अपना मानते हैं, सब अपने ही तो हैं। तो कितनी अच्छी बात है। आज खुद चली आई, हम आज वहाँ जाकर के बैठेंगे, बताइए, आकर के बैठेंगे, कितनी बढ़िया बात। बोली भागवत भगवान की। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से जब भाव को सुनाया गया कि जब तक शरीर नहीं छोड़ना है, जब तक परमात्मा से प्रेम ना हो जाए, और कब देह छूट जाए कभी पता नहीं है। इसलिए अभी से क्या करो, भगवत मार्ग पकड़ लीजिए। तो भरत जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा उपदेश का। भरत जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि भरत जी का तो ब्याह हो ही गया था। तक्षण कह दिया, पिताजी मैं विरक्त होना चाहता हूँ। विरक्त होना चाहते हो? कहा हाँ महाराज, जब तक घर में रहूंगा, ये पुत्र पौत्र रहेंगे, पत्नी रहेगी, सब ये तमाम सारे बंधन बंधे रहेंगे। ऋषभ जी तो पहले सन्यास के मार्ग में निकल ही चुके थे। भरत जी ने भी अपने अन्य भाइयों को वो राज्यपाट छोड़ करके वो उनकी यात्रा प्रारंभ कर दी। और नेपाल के पास जो गंडकी नदी है, इसको शालिग्रामी नदी कहा जाता है। शालिग्रामी, गंडकी, जिसके पत्थर शालिग्राम कहे जाते हैं, नर्मदा के कंकर शंकर कहे जाते हैं।
और सालिग्राम की नदी के जितने भी पत्थर हैं काले काले वह सालिग्राम की बटैया कही जाती है। बढ़िया सुंदर आश्रम बना लिया अपना, घास फूस का, सुंदर वहां का वातावरण है, पक्षियों की चहचहाट है, सुंदर नीर समीर चल रही है, मन प्रसन्न रहता है, भगवत आराधना में लग गए हैं। लेकिन एक समय की बात कि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए उन्होंने क्या देखा कि पास में एक सिंह ने हुंकार भरी, और जब सिंह ने हुंकार भरी तो उस समय कुछ हिरणियों का समूह, हिरण का समूह जलपान करने के लिए आया हुआ था। तो सिंह की दहाड़ सुनकर वह सारे हिरण यहाँ वहां भागने को तैयार और सब भाग गए, लेकिन उनमें से एक गर्भिणी थी, और जैसे ही उसने नदी को छलांग लगा करके पार करने की कोशिश की, वह गर्भस्थ शिशु शावक उस जल में ही प्रवाहित होने लगा। इन्होंने देखा कि छोटा सा नन्हा सा शावक है, और उन्होंने को पकड़ लिया और सोचा कि ऐसी यहाँ आस पास कहीं ना कहीं इसकी माँ मिली जाएगी, ढूंढा भी, लेकिन वह हिरणी मिली नहीं। अब कहा क्या किया जाए, तो कहा इसका लालन पालन मैं ही कर लेता हूँ। तो शावक को अपने आश्रम में ही कोटी में ले आए और उस जो घास फूस की अपनी झोपड़ी बनाई थी उसको रख लिया। अच्छा, हिरण का शावक बड़ा सुंदर होता भी है, बड़ा सुंदर लगता है, स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है हमारा, तो बड़ा उस पर स्नेह आने लगा, प्रेम होने लगा। छोटे छोटे घास के तिनके उसको खिलाने लगे, चबाने लगे, उससे प्रेम करने लगे, दुलारने लगे। अब जो तपस्या में समय देते थे वह समय धीरे धीरे कम होने लगा और उस हिरण के शावक से प्रेम में समय ज्यादा देने लगे। अब धीरे धीरे वो तपस्या छूटती चली गई, और एक दिन की बात कि वह जब वो हिरण शावक थोड़ा बड़ा हो गया था तो वह अपनी उस घास फूस की झोपड़ी से बाहर घास फूस खाने के लिए निकल गया था। तो प्रतीक्षा करी कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। एक रात्रि व्यतीत हो गई, दूसरा दिन व्यतीत हो गया, दूसरी रात्रि व्यतीत हो गई। जब नहीं आया तो इतना प्रेम उससे शावक से हो गया था, उसका स्मरण करते करते देह छूट गई महाराज, देह छूट गई। तो शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, अगर आपकी देह छूट रही है और आपके देह छूटते वक्त मन में आपके चित्त में जिस प्रकार का चिंतन रहेगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति सद्भावो सदा तद्भाव भावितः। गीता में कह रहे हैं अर्जुन से भगवान कृष्ण, यम यम स्मरण, यम यम चिंतयति स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवर को जब आप त्याग रहे हैं, और कलेवर त्यागते वक्त आपके मन में चित्त में जैसा चिंतन रहेगा आपको वैसे ही दूसरा जन्म प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षित को पहले कह दिया था कि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ऐसा कुछ साधन करिए शुरू से ही, प्रारंभ से ही, कि अंत समय में भी भगवान का चिंतन बना रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अंते या मति सागति, मति थी किसमें कि वो हिरण का बच्चा नहीं आया, भूखा प्यासा पता नहीं किसी पशु ने तो नहीं खा लिया, देह त्याग दी महाराज, तो हिरण का इनको जन्म मिल गया, हिरण की योनि में पहुंच गए, पशु योनि में पहुंच गए। अब देखिए शरीर भले छूट जाए लेकिन शरीर के संस्कार नहीं छूटते बंधु। सत्कर्म आपको छोड़ते नहीं है, सत्कर्म तो आपको, उन सत्कर्मों का फल तो आपको यहाँ तो मिलेगा ही, परलोक में मिलना तय है। अब हिरण की योनि में तो थे लेकिन ज्ञान पूरा था। इससे पहले मैं क्या था, मेरी अवस्था क्या हुई, मैंने पिताजी के उपदेशों को स्वीकार किया, घर बार छोड़ा, गंडकी के नदी के किनारे आकर के तपस्या प्रारंभ करी, पशु के बच्चे को हाथ में ले लिया, उसी शावक को स्मरण करते करते देह त्याग दी और आज वही हिरण बन गया। धिक्कार है मुझको, धिक्कार है। एक दिन देखा कि एकादशी की तिथि है, आज भी एकादशी है और आज देव प्रबोधनी एकादशी है। एकादशी की तिथि उनको जब प्राप्त हुई तो उसी गंडकी नदी में नाभि पर्यंत जाकर के खड़े हो गए और भगवत ध्यान करते करते देह त्याग दिया महाराज। जब देह त्याग दिया और भगवान का ध्यान किया था तो इस बार अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ। अब जन्म हुआ, पिताजी ने, अब ब्राह्मण के घर में पुत्र जन्म हुआ है तो पंडित जी तो पर मंत्र को ही पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले गायत्री मंत्र सिखाया। तो जब गायत्री मंत्र सिखाया तो वो उस गायत्री मंत्र को ही बार बार अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। पिताजी बार बार माथा पीट रहे हैं कि देखो तो सही मेरे घर में कैसा कुपुत्र पैदा हुआ है, गायत्री मंत्र को शुद्ध नहीं, मैं कितनी बार उच्चारण करा रहा हूँ लेकिन एक बार भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा। अरे धिक्कार है तुझको, कहाँ का मूर्ख मेरे घर में पैदा हो गया।
अच्छा, क्यों नहीं बोल रहे हैं शुद्ध? वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आ शुद्ध उच्चारण कर लिया, एक मंत्र सीख लिया, दूसरा मंत्र सिखाएंगे, और दूसरा मंत्र सीख लिया, तीसरा मंत्र सिखाएंगे। जब मंत्रों का वाचन करना सीख जाऊंगा तो समाज में मेरा नाम फैलेगा, हाँ पंडित जी अच्छे मंत्र बोलते हैं। फिर कोई अच्छी लड़की की बात चलने लगी, कोई लड़की देख लो, बढ़िया कन्या देख लो, ब्याह करा देंगे। वो ब्याह हुआ तो फिर वही का वही बनना। इसलिए ना होगा बांस ना बजेगी। हाँ, अब नहीं बनना, क्योंकि एक बार फंस चुके, अब बार बार नहीं फंसना। सीख लीजिए, गलती एक बार करिए और उसका परिणाम जब मिल जाए तो संभल जाइए, सावधान हो जाइए। प्रेम से बोलिए, अब नहीं पढ़ूंगा माया के बंधन में। तो बचपन से ही अबोध बन गए। जैसे कोई मूर्ख है, अच्छा मूर्ख के बाद भी एक और शब्द आता है जड़। जड़ अर्थात जिसमें कुछ भी समझ में ही नहीं आता। मूर्ख थोड़ी बहुत सुन ही लेता है, लेकिन जड़ जो होता है ना, वो जड़ तो जड़ ही होता है महाराज। तो भैया की नहीं सुनते, माता की नहीं सुनते, पिता की नहीं सुनते। भाई लोग कहते हैं जाओ खेत में रक्षा करके आओ, फसल बड़ी बड़ी हो गई है और फसल को रखाओ बढ़िया, इतना ही काम कर लो कम से कम। वो जब खेतों में रखवाली के लिए, फसल की रखवाली को भेजा देते हैं, तो ये महाराज पता है क्या करते हैं? वहां जाके पशु पक्षियों को बुलाते हैं, आओ आओ चिड़िया। क्या है भैया, वो बड़ा सुंदर सुंदर भजन है। उनको पशु पक्षियों को बुला रहे हैं कि आओ खेत में, आओ हमारे खेत में, उधर उधर मत जाओ, हमारे खेत में आओ और खूब खाओ, बढ़िया जी भर के खाओ। राम जी की चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को खाओ चिड़िया पर राम जी की चिड़िया राम जी के, राम जी की चिड़िया राम जी के, आओ चिड़िया भर भर के, आओ खाओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को और चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का गीत, राम जी की चिड़िया राम जी को और चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, अरे खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को 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 और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से खेत में जाकर के रखवाली करने की बजाय फसलों को उजाड़ दिया। जब भाइयों को पता चला कि ये खेतों को रखवाली को नहीं, ये तो खेतों के लिए फसल बर्बाद करने के लिए जाता है, तो कहा एक काम कर भैया, अब तू खेतों पे भी नहीं जाएगा, वो तेरे कहीं भेजाने की आवश्यकता नहीं है। अब घर में या तो तू रहे अर्थात मैं रहूं। पिताजी को कहा कि पिताजी अब बहुत हो गया, अब तो यहाँ घर में ये रहेगा या हम रहेंगे। मेहनत करें हम, श्रम करें हम, कमा के लेने के लिए आए हम, वो आप खिला दो इसको, कुछ ये भी तो करे कम से कम। शास्त्र में भागवत जी वर्णन आया, भाइयों ने घर से धक्के मार करके निकाल दिए। भागवत जी बोले तो हमारा धन राधे श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा
धक्के मार करके भैया को बाहर निकाल दिया। देखिए आज के लोग भी ऐसे ही है कि नहीं, कि महाराज पहले होता था इसलिए आज हो रहा है, उसमें क्या है? अरे भाई ये परंपरा चली आ रही है, आज भी हम लोग उसको स्वीकार करें। हाँ, परंपरा को स्वीकार करें, लेकिन हम बोलते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और सनातन धर्म की जय हो। तो सनातन की जो परंपराएं हैं, उन सनातन की परंपराओं को हमको जीवन में अवश्य धारण करना है। उस दिन वो भाई साहब आए थे भार्गव जी, कितनी अच्छी बातें बताई सनातन की परंपराओं के बारे में। और वास्तव में छोटी छोटी बातों का बड़ा प्रभाव था और है भी, लेकिन हमारे आचरण में नहीं है। और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करने में परेशानी है, बस गुड मॉर्निंग बोल दिया, हाय हाय बोल दिया। अच्छा देखो हाय कितना भयानक शब्द है और कितना शोक वाला शब्द है हाय। हम प्रेम से बोलते हैं हाय। अब बताइए, जिसको बोलने में शोक का भाव जागृत होता है उसे हम प्रेम से हाय हाय बोलते, तो घर में हाय हाय मचिए बोलिए राधे राधे। तो जैसा आपके स्वभाव में है, आपके व्यवहार में, वही आपके घर में है। इसलिए हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़िए, राम राम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, राधे राधे प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। चल पड़े महाराज भरत जी, कहाँ जाए? देखिए जानते सब है, जानते हुए अबूझ बने हुए हैं। लोग जड़ कहने लगेंगे तो जड़ है, जड़ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको भगा दो। भगा दिया महाराज, बैठे। और जब स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं। और जब ऐसा भक्त विरला होता है तो उसकी रक्षा तो स्वयं हरि करते हैं महाराज, स्वयं हरि करते हैं। अब एक जगह बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करते रहे और भगवान से इतना प्रेम जागृत हुआ, इतना प्रेम जागृत हुआ कि रोने लगे। वो रोते रोते हंसने लगे। भगवान का भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है। रुदत्ते भीषणम हस्ति क्वचिच्चो, वह भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है। तो वहां पर एक पास में ही नगर में एक कोई चोरों के सरदारों का एक राजा था। तो उनके यहाँ संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थी, पुत्र की प्राप्ति की कामना थी। तो ब्राह्मणों ने किसी कुल पुरोहित ने कहा होगा कि एक नर बलि कर दो जिससे तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो चोरों के सरदार ने उन दस्युओं के सरकार ने एक दो चार लोगों को भेजा कि जाओ भैया कोई ऐसा मनुष्य ले आओ एक नर बलि करने के लिए जिससे ये काम हो जाए और हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। बताइए, किसी को मारो और घर में फिर संतान के लिए कामना करो, ये कोई शास्त्रों की आज्ञा है क्या? ये सदाचार है क्या? अच्छा वो भी किसको पकड़ने को पहुंच गए? वो जो भेजाए गए थे चोरों के सरदार जिनको भेजा था उन दूतों को, तो दूत उसको पकड़ने पहुंच गए जो भगवान के परम भक्त थे महाराज, जिनका हर समय श्री हरि रक्षा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। कहा महाराज जयराम जी की, तो कहा जयराम जी की। तो पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नाम है? इनने कुछ नहीं बताया, केवल हंसते रहे। उन्हें लगा जो तो पागल है, मंदमती है, इसी को ले चलो, बढ़िया मिल गया, बिना कोई मेहनत के, ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ा, अच्छा मिल गया पागल का। हमारे साथ चलोगे? चले हाँ चलेंगे। तो कहने लगे आपकी बलि करवाएंगे? तो हाँ करवा देंगे। महाराज चल पड़े, सरदार के पास पहुंचे। महाराज जी देखो, वो भी समझ गए तो पागल है, पागल तो पागल होता है महाराज, ये तो जड़ है, जड़ तो जड़ ही है। उसके खूब स्नान करवाए गए महाराज भरत जी, खूब स्नान करवाए, चंदन लेप लगाए गए, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करवाया गया। रथ में विराजित हो कराने के बाद में पूरे नगर में उनकी नगर यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। क्यों? बलिदान करा रहे हैं भद्रकाली के मंदिर में। और शोभा यात्रा के बाद में जैसे ही वह भद्रकाली के मंदिर में ले गए भरत जी को, तो जैसे ही उस दस्युओं के सरदार ने वो खड्ग अपने हाथ में ली नरबली करने के लिए, और जैसे तलवार खींची थी महाराज, उतने में भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया की। तलवार खींच ली और जो जितने भी सामने खड़े हुए थे सारों के गर्दन अलग कर दी महाराज, सारे के शीशों को पकड़ करके माला बना करके, हार बना करके गले में धारण कर दिया और भरत जी की रक्षा कर दी। बोली राधे राधे।
भरत जी भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से खूब भगवान ने उसकी रक्षा करी भरत जी की। और अब भरत जी अपने नगर के लिए लौट रहे थे कि रास्ते में एक रघुगण नाम का राजा मिला। वह रघुगण कपिल देव जी के यहाँ आश्रम में जा रहा था शांत शास्त्र को ज्ञान करने के लिए, भगवत प्राप्ति के रास्ते को जानने के लिए। और भेंट भरत जी से हो गई। भरत जी लौटते हुए चले आ रहे थे, रघुगण यहाँ से पालकी में बैठा चला जा रहा था। पालकी जानते हैं, 4 लोग पालकी को अपने कंधे पे रखते हैं, कार, और वो पालकी में रखा बैठा हुआ। तो उसी बीच क्या हुआ कि एक कहार के पैर में कांटा चुभ गया। तो उसने कहा, भैया थोड़ा मुझको सहारा दे दो, जब तक ये सामने से कोई भैया आ रहा है, इसको इसमें पालकी में आप लगा दो। तो भरत जी का, भैया थोड़ा हमारी सहायता कर दो। भरत जी आ गए, कंधे पे का वो पालकी रख ली। अच्छा, संतों की जो भगवान के भक्तों की चाली अलग होती है। अच्छा, वो भक्त कैसा, जिसकी नेत्रों में केवल सब जगह भगवान के चरणों में प्रेम ही प्रेम है, सर्वम ईश्वरम, जिसकी नजरों में सब जगह ईश्वर दिखाई दे रहा है। तो वे छोटे छोटे कीट पतंग कहीं मर ना जाए, कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, तो ऐसे संभाल संभाल के पैर रखते। तो पता लगा कोई चींटियों का झुंड दिखाई दिया, तो थोड़े से उन्हें जंप लगाई, थोड़े कूद पड़े, और थोड़े से छलांग लगाई। तो जो पालकी में राजा बैठा था उसका मस्तक टकराया पालकी से, बड़ा खोल दिया। पालकी से बाहर भाग के देखा, कोई नया लगा है, बड़े चले गए, हाँ बड़े धोले पतले हो, बहुत वजन लग रहा है, ये तमाम सारी बातें कही। तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा। जब ज्यादा कुछ बोलने लगे तो अब भरत जी बोल पड़े। भरत जी ने कहा, हे राजन, हे रघुगण, किसको वजन की बात करते हो तुम, किसको मारने की बात करते हो? आत्मा को या शरीर को? और जैसे ही ऐसे वचन सुने महाराज, तो रघुगण के नेत्र फटे के फटे रह गए। अरे महाराज, पालकी से कूद पड़े नीचे, चरणों में गिर पड़े कि महाराज निश्चित ही कोई आप ब्राह्मण देव हैं, आप कोई महापुरुष हैं, और आपके कंधे पर जन्म भी दिख रहा है, और आपके जो वचन है वे तो शास्त्रों की वाणी है। महाराज मुझे बताइए, मैं रघुगण हूँ और सिंह सौवीर देश का मैं राजा हूँ, कपिल देव जी के आश्रम में अध्यात्म ज्ञान के लिए जा रहा था, आपका दर्शन हो गया, आप ही मुझे उपदेश करिए कुछ, मुझे क्या करना चाहिए? तमाम सारी बातें पूछी, बंधन मुक्ति का कारण क्या है? भरत जी तरह तरह कैसे समझा रहे हैं, ये माया ही तो बंधन में बांधती है, और जैसे आप माया के बंधन से मुक्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। अरे भाई, ताला है, चाबी को ऊपर घुमाओगे ताला खुल गया, और चाबी को आपने नीचे घुमाया ताला बंद हो गया। तो शास्त्र कहता है, गीता जी में लिखा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये विलसन्ति राजसः। जो ऊर्ध्वगामी, जिन्होंने इंद्रियों से ऊपर में लोक में वैकुंठ लोक में ऐसे भगवान श्री नारायण का ध्यान किया है, जिसने भगवान का चिंतन स्मरण किया है, जो जिन्होंने इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी बनाया है, जिनकी सोच उन्नत है, जो अध्यात्म को धारण करते हैं जीवन में, वह निश्चय ही भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो माया में पड़े रहते हैं, वह माया के बंधनों के कारण संसार में ही भटकते रहते हैं। और जगन्य गुण वित्रस्था अधो तिष्ठन्ति तामसाः, गीता की बात। जो तमोगुण को धारण करता रहता है, वह निश्चित ही नारकी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण को धारण करोगे तो जीवन देवमय हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। रजोगुण को धारण करते हो तो बार बार संसार के जन्म मरण में पड़ते रहोगे, और अगर तामसी प्रवृत्ति के बनोगे तो निश्चित ही नारकी योनि में पहुंचना, सीधी सीधी बात। तो कहा, हे राजन, मनुष्य के ही हाथ में है कि उसको बंधन में रहना है अथवा मुक्ति का मार्ग पकड़ना है। तमाम सारी बातें बताई। भरत जी से कहा, हे भगवान, आपने कहा कि शरीर को मारोगे तो कष्ट शरीर को होगा या आत्मा को? स्थाल लेखने तापस पैसों भी तापस तत्तापस कंडोल गर्भरंध्री, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चावल को पकाने के लिए तवेली में डाल करके गैस को चूल्हा, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके पानी भर के उस पात्र को रख दिया जाए,
तो महाराज एक बात बताइए, अग्नि के प्रताप से वह पात्र पहले गर्म होगा, और पात्र गर्म होगा तो पात्र में जो जल पड़ा है वह जल गर्म होगा, और जल जब गर्म हो जाएगा तो जल में जो चावल पड़े हुए ये कंडल वह पक जाएंगे। तो आपने कहा कि शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए, आत्मा में कष्ट होगा या शरीर में कष्ट होगा? एक बात बताइए भगवान, कि अग्नि के प्रताप से जब वह चावल पक सकते हैं तो फिर ये संसार के सारे क्षोभ, सारी विषय वासना का प्रभाव इस आत्मा पर भी रहता होगा ना। तो भरत जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे हो तो परम मूर्ख, विद्वानों की भाषा बोलते हो। तुम जिसकी बात कर रहे हो कि अग्नि को पहले प्रज्वलित किया, फिर उसमें एक पात्र रखा जल का भरा हुआ, उसमें चावल छोड़ दिए गए, वो पक गए, तो इसमें एक दूसरे का संपर्क है। ये इन सबका गुण समान है, ये समान गुण धर्म वाले हैं। लेकिन आत्मा जो है हे राजन, आत्मा इन गुणों से परे है। उदाहरण के लिए जल आपको दिखाई दे रहा है कि ये जल है, अग्नि आपको दिखाई दे रही है ये अग्नि है, चावल दिखाई दे रहा है कि ये चावल है, बर्तन दिखाई दे रहा है कि ये बर्तन है। लेकिन एक बात बताइए, जिनके द्वारा ये गर्म हुआ है, जिस ताप के द्वारा, वो ताप आपको दिख तो रहा, अनुभव तो नहीं हो रहा। तो ये इस शरीर में आत्मा तो है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। ये आत्मा ना मरती है, न जन्म लेती है, न गलती है, न सड़ती है, इसका कुछ नहीं होता। ये आत्मा तो क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। तो कह रहे हैं कि तुम जो बात कर रहे हो कि चावल किस प्रकार से पकाया जाता है, तो शरीर में जो आत्मा रह रही है वह आत्मा भी तो उस शरीर के द्वारा दूषित होती होगी। तो कह रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से भरत जी ने राजा रघुगण को कहा कि आत्मा का प्रभाव, शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, शरीर शरीर है, क्योंकि शरीर इसी संसार की वस्तुओं से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है, और आत्मा इन पंचभूतों से परे है। इसलिए इन पंचभूतों का प्रभाव शरीर पर तो रहेगा, लेकिन आत्मा पर नहीं होता। इसलिए हमने कहा था, हे राजन, किसको मारने की बात करते हो? भरत को मारना चाहते हो या आत्मा को मारना चाहते हो? किसको? शरीर को मारना चाहते हो या आत्मा? तो वो सारी बातें जब ज्ञान की बातें बताई तो मन प्रसन्न हो गया। हे भगवान, आपने बड़ा कृपा करी, और भी उपदेश करिए। बहुत सारे उपदेश के ऊपर बताए गए, और अंत में साररूप में यह कह दिया गया कि मनुष्य देह प्राप्त करके संसार में ठीक उसी प्रकार से मर जाता है जिस प्रकार से एक पतंगा उस नौ को देखता है, उस नौ को, दीपक की नौ को प्राप्त करना चाहता है। वह चाहता है कि यह मेरी है, मैं इसको प्राप्त कर लूं, मुझको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बार बार उसको पाना चाहता है, स्पर्श करता है, और बार बार पाने के चक्कर में जल करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम भी इस संसार में आते हैं और ये मेरा, ये ऐसा वैसा सोच सोच करके माया के बंधन में बंधते चले जाते हैं, और देह कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ अब जावे रे जावे मेरी लाज, कन्हैया दौड़ के आ जा रे। जावे रे जावे मेरी लाज,
मेरी लाज कन्हैया जल्दी आ जा रे। अब जावे रे जावे मेरी लाल कन्हैया दौड़ के आया रे। शासन खेचे सारे अब जाओ वो कृष्ण मुरासन खेचे सारे अब जाओ वो कृष्ण मुरारी। शासन खींचे साड़े आ जाओ कृष्ण मुरारे। अब कौन बचावे मेरी लाज, अब कौन बचावे मेरी लाज कन्हैया जल्दी आ जा। जावे मोरी लाल कन्हैया जल्दी से आ जा। अब आके बचा ले मेरी लाज कन्हैया जल्दी आ जा रे। अबे आके बचा ले मोरी लाल कन्हैया जल्दी से आ जा रे। अब तेरी बहना करे रे पुकार कन्हैया जल्दी आ जा रे। मेरी बहना करे रे पुकार कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। अब जाओ रे बाल कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। कन्हैया जल्दी से आ जा रे। बोले बांके बिहारी सरकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, हे पितामह, उसी क्षण मैंने चीर को बढ़ाया और द्रौपदी की लज्जा को रखा। अब आप पूछते हैं कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, उस समय उस सभासद जितने भी लोग वहां पर बैठे थे करके तंग विचार करने लगे कि ये क्या करिश्मा है, क्या चमत्कार है। और विचार करने लगे कि ये जो इतनी साड़ियां जो निकल रही हैं, तो ये कैसा चमत्कार है। और एक ठोस निर्णय नहीं कर पाए, सब विचार करने लगे, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारे बीच नारी है कि नारे बीच साड़ी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी की नारी है कि नारे है कि साड़ी है। लाल की जय। विचार करने लगे कि ये नारियों के बीच में से साड़ियां निकल रही, या फिर ये नारी साड़ियों के बीच में है। और भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। भगवान कहने लगे, हे पितामह,
यही कारण है कि आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है। भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, मैं मजबूर था और मैंने पाप नहीं किया, लेकिन मैं वचनबद्ध था, इस कारण जो है मेरे से ये पाप हो गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, पितामह ने भगवान को वचनबद्ध कर रखा था और भगवान ने कह रखा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। भीष्म पितामह कहने लगे कि केशव, वो झांकी मुझे याद है जब दौड़ करके आपने चक्र सुदर्शन को हाथ में लिया था। और कब लिया था? जब संग्राम भूमि में इधर अर्जुन रथ के ऊपर बैठा, भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे थे, उधर सामने से भीष्म पितामह प्राणों की बौछार कर रहे थे। और इतनी बौछार की कि भगवान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सखा घायल हो जाए, ये इनके प्राणों को लेंगे। उसी समय भगवान दहाड़ करते हुए और चक्र सुदर्शन हाथ में लेकर के दौड़ पड़े। इधर भीष्म पितामह ने देखा तो अपने शस्त्रों को फेंक दिया, भगवान के चरणों में गिरे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मैं आपकी झांकी को निहार रहा हूं, लेकिन जब मेरा अंत समय में होगा, ये मेरे प्राण पयान करेंगे, हे केशव, उस समय में आपको आना पड़ेगा। और ये मैं जानता हूं कि जीवन का अटल सत्य मृत्यु होती है और एक ना एक दिन मुझे जाना है, लेकिन उस समय जब सांस रुक जाएगी, शरीर की इंद्रियां शीतल हो जाएगी, हे केशव, उस समय के ऊपर आपको आकर के मुझे दर्शन देना होगा। और भगवान से भीष्म पितामह ने प्रार्थना की थी, मेरे तीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरी सांस चले ना पावा, ना जिया चले ना गाना। मेरी सांस चले ना पावा, ना जिव्या चले क्या गाना। जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना।
गुजरू जब मैं गुलजारी, ये दुनिया रहे ना सारी। गुलरू में जब गुलजारी, ये दुनिया रहे ना जारी। गुजरूं जब मैं गुरुदेव, तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। जब मैं गुरुदेव, तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाओ। मेरे तैयारी, तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी। मेरी सैया छूटे घनश्याम, तो तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और भगवान आज श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद विश्व पितामह का मरण को सुधारने के लिए उनके पयान के समय के ऊपर आते हैं। भगवान दर्शन देते हैं। विश्व पितामह कहते हैं, हे केशव, जब तक मैं अपने प्राणों का पयान ना करूं, तब तक आप जो है मेरे सामने खड़े रहेगा। भगवान केशव ने कहा कि पितामह बड़े चतुर है, आज मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। उन्होंने कि नहीं, आप नहीं बैठेंगे, आज मेरे सामने खड़े रहेंगे, मैं आपको निहारता रहूं, अपने प्राणों का बयान करता रहूं। भगवान उनके सामने खड़े हैं, भीष्म पिता भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव,
मैंने अपने पिछले 72 जन्मों को देख लिया कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, 72 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि पितामह, आपने 72 जन्मों को तो देखा, लेकिन एक जन्म और देख लेते, 73वां जन्म देख लेते तो आपको ज्ञात होता कि आपका कुछ ना कुछ प्रारब्ध का पाप है जो आज आपको बाण सैया के ऊपर सुला रहा है। देखिए, जीव हिसाब नहीं रखता, लेकिन मुझे सब कुछ हिसाब रखना पड़ता है। कितना पाप करता है, कितना पुण्य करता है, ये जीव का हिसाब मुझे रखना पड़ता है। आप भूल गए हैं, लेकिन उस 73वें जन्म में मैं आपको बताता हूं कि आप शुभ नाम के पक्षी थे। आपकी प्रवृत्ति वैसी थी, हिंसक प्रवृत्ति थी। किसी वृक्ष के ऊपर आप बैठे और वहीं पर एक पक्षी बैठा था। आपने उस पक्षी को पकड़ा, कांटे को तोड़ा और उसके शरीर में चुभोया। जब वो फड़फड़ाहट करने लगा, उस कौतूहल वश आपको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आपने फिर दूसरा कांटा तोड़ा, फिर उस पक्षी को चुभोया, और जब वो फड़फड़ाहट करता तो आपको बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति हिंसक प्रवृत्ति थी। इस प्रकार जितने कांटे आपने उस पक्षी को चुभे थे, उतने ही बाण आज आपको लग चुके हैं। जो भी जीव जैसा कर्म करता है और उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। कहते हैं कि हंस हंस के किया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठ को कभी दांतों से खोलना पड़ता है। और यही रामायण में भी कहा है। श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, कर्म प्रदान विष करी राखा, जो जैस करहि सो तैस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की छवि को अपने हृदय में धारण करके और भीष्म पितामह बयान करते हैं। उस समय आकाश से बाजे बजने लगी और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। कहते हैं कि पितामह का जीवन बड़ा दिव्य, जब उनके जो है मृत्यु के समय पे उन्होंने प्राण किया। संतों का जन्म साधारण होता है हमारे जैसे, लेकिन उनका जो है मरण होता है वो उसको पयान कहते हैं और बड़ा सुखमय होता है। ऐसे पुण्यात्मा संसार से जाते हैं तो भगवान भी उनका स्वागत करते हैं। आकाश से शंख ध्वनि और वेद का उच्चारण, फूलों की वर्षा होती है। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और इसलिए हमारे साधु संतों ने कहा, और जीवन की ये कलिका कल प्रात को जाने खिले ना खिले, मलिया चल शीतल मंद समीर, कल प्रात को जाने चले ना चले। तन नम्र है चोट झिली न झिले, तन नम्र है चोट झिले न झिले, रट ले हरि नाम यरी रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले, फिर अंत समय में हिले न हिले।
नाम यरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले, तेरे अंत समय में हिले न हिले। भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय। उत्पत्ति एकादशी। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? संसार में वह क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवता को कैसे प्रिय हुई? यह सारी बातें समझाकर हमसे कहिए। युधिष्ठिर की बात सुनते हुए भगवान श्री माता जी बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। शतयुग में मोड़ नामक दानव रहता था। वह बड़ा अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके हैं और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और बोले, हे महादेव जी, भगवान शिव के आगे सारा हाल देवताओं ने सारी बातें कह सुनाई। इंद्र बोले, हे महेश्वर, हे महादेवादिदेव भोले शंकर भगवान, हम देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना यह हमें शोभा नहीं देता। हे देव महादेव देवादिदेव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो। देवताओं का देवता किसका सहारा ले और हम कहाँ जाए? देवता किसका सहारा ले ले? इंद्र की बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवराज सुनो, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज भगवान नारायण विराजमान है, तुम वहीं जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। भगवान शंकर जी की बात इंद्र को अच्छी लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान स्वयं लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। भगवान जगदाधार, जगत को धारण करने वाले, गदाधर गदा को धारण करने वाले, हाथों में शंख चक्र को धारण करने वाले इंद्र ने भगवान को देखकर भगवान के दर्शन कर इंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की और इंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, देवों के देव, महादेव के भी देव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही पति, आप ही मति, आप ही करता और आप ही हरता, आप ही कारण हो और आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवताओं और दानवों दोनों ही
आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु है। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम देवता आपकी शरण में है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, जगत को बनाने वाले परमात्मा, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नाम के इस दैत्य से हमारी नहीं बल्कि संपूर्ण देवताओं की, संपूर्ण पृथ्वीवासियों की रक्षा कीजिए। देवताओं को जीतकर स्वर्ग से उस राक्षस ने हम देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर भगवान हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, हमारी रक्षा की। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवराज सुनो, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। भगवान सब कुछ जानते हुए फिर भी इंद्र से पूछना चाहते हैं। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयानक था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्रलोक को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। भगवान जनार्दन कहते हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिया। देवताओं को तो उसने अनेक प्रत्यक्ष स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु को बड़ा ही क्रोध आया और भगवान विष्णु ने समस्त देवता को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर शंख चक्र धारण करने वाले देखा। दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। और वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहार हो उठे। पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर जी, तत्पश्चात इसके बाद में भगवान श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान
श्री विष्णु मधुसूदन, श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। युधिष्ठिर जी उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान से लड़ाई करने के बहाने उस दुष्ट राक्षस ने भगवान के पीछे पीछे आकर उसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा यह दानवों को भय देने वाला देवता है नारायण, अतः निस्संदेह इसे मैं मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए सोचते हुए युधिष्ठिर जी दानव के इस प्रकार विचार करते भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज वन ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। उस कन्या ने उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। फिर क्या था, कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर दैत्य उसके हुंकार मात्र से रात का ठहर हो गया। अर्थात वह राक्षस उस देवी के क्रोध करने से ही खत्म हो गई। दानव के मारे जाने पर भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत बुरे और भयंकर था, किसने इसका वध किया? भगवान ने ऐसा पूछा। कन्या बोली, स्वामिनी आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा है, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार इससे कोई तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवान विष्णु उस कन्या से वरदान लेने के लिए बार बार कह रहे थे। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, हे माधव मधुसूदन, जो लोग उपवास, भक्त, भोजन तथा एकजुट होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। उस देवी के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तथास्तु, भगवान विष्णु ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महापराक्रमी महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और
कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये एक भक्त अर्थात दिन में एक बार फलाहार करना, नत्य भोजन अर्थात दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नत्य जानना चाहिए। गृहस्थी के लिए तारों के दिखाई देने पर नत्य भोजन फलाहार का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने से 1000 गुना फल प्राप्त माना गया। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये तिथि पूर्व तिथि से सिद्ध है। उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। इससे पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहो तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्व का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक और कोई दूसरा व्रत नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। संकट मोचन कृपाल चंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति हरति रुके, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहीसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन कर निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नैति नैति नित्य निगम कहे। कवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब पे कंतम देख निहारे, निधि हरि शंभु नचार निहारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा,
और तुम्हें को जान निहारा। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धर्म संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काजी तस चाही नाचा। पूछे मोहि की रहो कहा, मैं पूछूं सकुचा। जहाँ न जा जहाँ न हो तहाँ देव कही, तो वही देखावो ठाऊं। अवन सो काज कठिन जग माही, तो नहीं हो तात तुम पाई। सुनी मुनि बचन प्रेम रच साने, सकुचि राम मन मुँह मुस्काने। बाल्मीक हसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। सुनो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसो शीलकन शमेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। भरय निरंतर हो न पूरे, इनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, डर रहे दरस जलधर अभिलाषे। नित रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसं बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमल हसी चीहा जासु। मुक्ताहन गुनगन चुनई, राम बसं हियतासु। कवन शकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शीस नवं सुर गुर दुज देखी, रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करई राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण कमल तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुमहि सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जवाय देव बहुदाना। तुम ते अधिक गुरई जी जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब करी मांगई एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूं, श्री रघुनंदन दो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी।
तुम्हें छाड़ गति दूसर लाई, राम बसौ तिनके मन माई। जननी श्रम जाई पर नारी, धनु परा विस्ते विष भारी। जय हर सई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्रेम प्यारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिए सहित रहूँ भ्रात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेन हित संकट सहई। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गुण सागर समुझ जय निज दोषा, जय सब भांति भरोसे। जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रेला गई जही, कई उर बसौ सहित वे देही। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहे उड़लाई, तई के हृदय रहु रघुराई। सरगुन रघु अपबरग समाना, जाता दे के धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करम तिनके उर डेरा। जाय न जाय कछुके, जाय न चाहिए कबहु कछु। तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुमन। सो राउर निज गेहू, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहि विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनम भानुकुल नायक, आश्रम का समय सुखदायक। चित्रकूट गिर करो निवासु, कह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, करम जोग जप तप तन कसई। चलम सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देव गिरोरव गिरि बरूं। चित्रकूट महिमा अमित, कहे महामुनि गाई। आय नहाय सरित बल, सिय सो में सिय समेत दुम भाई। कवन स काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुवर काम लखन बल घाटू, करम कतम अब ठाहर ठाटू। लखन दीक पै उतर करारा, चौदिसी फिरम धनुष जिमि नारा। नदी कनच सर सम सम दम दाना, सकल कलश कल साउज नाना।
चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात माद मुट भेरी, अस कहीं लखन ठाव देख रावा, थल विलो के रघुवर सुख पावा, रमण राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, रचे परंतरन सदन सुहाए, बरन जाई मंजू दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला, लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निके, सो मदन मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत, कौन सताज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग, रवन सुखद चित्तोर, पवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हरि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वेद विचरई सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, कोई मुदित मृग वृंद विशेषी, विबुध विपिन जह लगे जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई, सुर सरे सरसई दिनकर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करई बखाना, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करही बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु, शैल हिमाचल आदिक जयते, चित्रकूट जसु गावई देते, विधि मुदित मन सुकुन समाई, सम बिनु विपुल पढ़ाई पाई, चित्रकूट के बिहग मृग, पेली बिटप त्रन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य असे, कहि देव दिन राति, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। नयनवंत रघुवर बिलोकी, पाए जन्म फल होए विशोकी, अरस चरण रज अचर सुखारी, है परम पद के अधिकारी, तो बनुशेल सुभाय सो पावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कही कवने विधि आसु, सुख सागर जाकीन निवासु, पय पयोदित अवध बिहाई, जासी लखन राम रहे आई, कही न सकई सुषमा किम कानन, जो सत सहस होई सहसानन, हो में वरनि कहो विधि के ही, कावर कमट की मंदर लेही, हे वही लखन करम मन बानी, जाय न सील स्नेह बखानी, छिनु छिनु लखि श्री राम पद, जानिया तू पर नहीं, करत न सपने लगन, तू बंधु मातु पितु गे,
भुवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।